सोचिए, एक लड़की जिसे उस वक्त बॉलीवुड के बारे में शायद इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय बाद पूरी तरीके से बदल जाएगी। एक दिन वो लड़की कैमरे के सामने आती है और कुछ छोटे मोटे रोल ऐड करने लगती है और कुछ ही महीनों बाद पूरा हिंदुस्तान उसका नाम जानने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि राज कपूर जैसे बड़े डायरेक्टर की नज़र उस लड़की पर आखिर कैसे पड़ी। उन्होंने उसमें ऐसा क्या देखा कि उसे अपनी फिल्म की हीरोइन बना दिया, और फिर जिस फिल्म ने उसे रातों रात स्टार बनाया, उसी फिल्म के बाद उसका कैरियर उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं चला। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 90 के दशक में बॉलीवुड की यह चर्चित अभिनेत्री अचानक फिल्मों से दूर हो गई। तो यह कहानी है मंदाकिनी की। सवाल यह है कि मंदाकिनी आखिर कौन थे। मंदाकिनी का असली नाम था यास्मीन जोसेफ। उनका जन्म मेरठ में हुआ था और वह एक एंग्लो इंडियन परिवार से थे। लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद यास्मीन जोसेफ का नाम बदल गया और यह नाम खुद उनको राज कपूर ने दिया, मंदाकिनी। यानी जिस लड़की को दुनिया यास्मीन के नाम से जान सकती थी, वह कुछ ही समय बाद मंदाकिनी बन गई। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। राज कपूर ने उन्हें कैसे चुना। 1980 के दशक में राज कपूर अपनी अगली बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। उन्हें फिल्म के लिए एक ऐसी नई लड़की चाहिए थी जिसके चेहरे में मासूमियत भी हो और स्क्रीन पर अलग तरह की मौजूदगी भी। मंदाकिनी को इसी तलाश के दौरान मौका मिला। उपलब्ध रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि राज कपूर को इस फिल्म के लिए एक बिल्कुल नया चेहरा चाहिए था। यानी यह कोई ऐसा मामला नहीं था कि कोई बड़ी स्टार अभिनेत्री पहले से तय थी और मंदाकिनी को बस उसकी जगह ले लिया गया। राज कपूर एक नए चेहरे की तलाश में थे और मंदाकिनी उस तलाश में फिट बैठ गई। यहीं से यास्मीन जोसेफ की ज़िंदगी करवट लेती है। फिल्म में उनके सामने राज कपूर के बेटे राजीव कपूर थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद क्या तूफान लाने वाली है। 16 अगस्त 1985 की बात है। राम तेरी गंगा मैली सिनेमा घरों में रिलीज हुई और फिर फिल्म ने तहलका मचा दिया। यह 1985 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई और बाद में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में भी सम्मिलित किया गया। लेकिन फिल्म की सफलता के साथ साथ सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई पता है? मंदाकिनी की। फिल्म में गंगा का किरदार निभाने वाली मंदाकिनी की खूबसूरती और बेहद चर्चित दृश्यों ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। खासकर झरने वाला दृश्य और बच्चे को दूध पिलाने वाला दृश्य उस समय बेहद विवादित रहे। दिलचस्प बात यह है कि कई साल बाद मंदाकिनी ने खुद उस चर्चित दृश्य के बारे में सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह वास्तविक ब्रेस्ट फीडिंग सीन नहीं था, बल्कि उसे तकनीकी तरीके से इस तरह फिल्माया गया था कि वह वैसा दिखाई दे। लेकिन 1985 में इन दृश्यों की चर्चा इतनी हुई कि मंदाकिनी का नाम पूरे देश में पहुंच गया और अब हर निर्माता की नज़र इस नई अभिनेत्री पर थी। और फिर आई दूसरी फिल्म। यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। राम तेरी गंगा मैली से पहले ही मंदाकिनी ने मजलूम नाम की एक फिल्म साइन की थी जो 1986 में रिलीज हुई। फिल्म के निर्माता रंजीत बिर्क थे। इसमें मंदाकिनी के साथ अनीता राज और सुरेश ओबराय थे। यानी दिलचस्प तथ्य यह है कि जिसे लोग राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी की शुरुआत मानते हैं, उनकी फिल्मी यात्रा उससे थोड़ी पहले शुरू हो चुकी थी। मतलब फिल्म की शूटिंग हुई थी लेकिन रिलीज राम तेरी गंगा मैली के बाद हुई। लेकिन एक हिट फिल्म का जादू हमेशा नहीं रहता। मंदाकिनी ने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया, जैसे डांस, कहाँ है कानून, लड़ाई, नाग नागिन, प्यार के नाम कुर्बान, प्यार करके देखो जैसी फिल्मों में नजर आई। लेकिन उनकी लोकप्रियता उस जैसी नहीं रही। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली जैसा तूफान नहीं ला सकी। एक तरफ वह स्टार थी तो दूसरी तरफ उनकी पहली बड़ी फिल्म की सफलता का दबाव लगातार उनके साथ था।
और फिर उनकी ज़िंदगी में आया वह अध्याय जिसने उनके फिल्मी कैरियर की दिशा ही बदल दी। 1990 के दशक में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आने की खबरों में बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, मंदाकिनी और दाऊद के रिश्ते को लेकर कई दावे और अफवाहें सामने आई, लेकिन इसे पक्के तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं होगा। मंदाकिनी ने भी ऐसे किसी निजी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। फिर भी यह विवाद उनकी सार्वजनिक छवि पर भारी पड़ा और यहीं से वह ग्लैमर की दुनिया से धीरे धीरे पीछे हटने लगी।